Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences. Students, I am Dr. Madiha Nasir, did my PharmD from Bahauddin Zikri University, Multan. Students, as you know, आप लोग जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो हमारी फ़िज़िकल क्लासेस थी, अब हमने उनको कंटिन्यू करना है ऑनलाइन क्लासेस में. ठीक है, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आजकल प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है, एहतियात करनी है, क्योंकि जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो है वो अपनी इख्तियार कर चुका है. ओके, वेल अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से. तो आपको शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था. तो पहला लेक्चर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ पर अपलोड होगा. तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब हमने फ़िज़िकल क्लासेस ली थी तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस है. ठीक है ना, इन दोनों में फ़र्क है. एनाटॉमी हमारा जो है वो अलग पोर्शन होगा और ये हम जो है ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है स्टूडेंट्स वो हमने अपना फ़िज़िकल क्लासेस में स्टार्ट की हुई थी. तो प्लान यही था हमारा कि फ़र्स्ट वीक में हमने कहा था कि हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो सेकंड वीक में मैंने कहा था कि अब हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे. बट बिकॉज ऑफ कोविड ये जो हमारा फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो थोड़े टाइम के लिए क्लोज़ हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन क्लास में हम एनाटॉमी जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जो है अपना फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ, फ़र्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर एनाटॉमी का हम स्टार्ट करने लगे हैं उसमें है जो हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन एनाटॉमी की डिस्कस करेंगे. सेकंड, हम ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और हम फिर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी डिस्कस करेंगे. और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में फर्दर आपको पता है ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ठीक, बी हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. सी एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी. हम ये जो इनिशिएटिव लेंगे वो इससे थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में बेसिक्स बताऊंगी. जो ये हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लेक्चर है पहला, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. तो इसमें जो है वो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे. ठीक हो गया. तो अब ये जो ब्रांचेस हैं इनको जो है वो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे. आज ग्रॉस एनाटॉमी को हम डिस्कस कर लेंगे, बाकियों का जो है वो हम कॉन्सेप्ट लेंगे और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लेंगे. तो अब फर्स्ट हम मूव करते हैं अपनी, हमारा जो फर्स्ट है वो है व्हाट इज़ एनाटॉमी. ठीक है, एनाटॉमी है क्या. आपको पहले भी बताया था कि जो भी वर्ड आपके सामने पहले अपीयर होगा बेटा उसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि अगर मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल अब हमारे सामने क्या वर्ड आ रहा है, एनाटॉमी. तो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है और ये एना और टोमी, एनाटोमी एक ग्रीक वर्ड था जिससे हमने वर्ड लिया एनाटॉमी. ठीक है, अगर आप इसका लिटरली इसका मतलब लफ्जी मतलब पे गौर करो तो एना मीन्स अप एंड टोमी मीन्स कटिंग. अप कटिंग मीन्स we study about the structures by cutting और by dissection the bodies. ठीक है, तो लिटरली जो हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एनाटॉमी का मतलब हमने अपना 9th-10th में पढ़ा था कि एनाटॉमी में बेटा हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी ब्रांच है बायोलॉजी की वो जो डील कर रही है किसके साथ, स्ट्रक्चर्स की स्टडी के साथ. और स्ट्रक्चर्स किसकी हैं, ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. अच्छा, एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आपने अपने नोट्स जो आपको प्रोवाइडेड है कॉलेज की तरफ से अपना एक रजिस्टर और एक बॉल पेन लेकर लेक्चर अटेंड करना है. ठीक है, क्योंकि कोई आपको एक्स्ट्रा बात बताई जाए या आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, वाइवा के हवाले से आपको कुछ बताया जाए या कोई वर्ड है जिसका आपको मीनिंग लिखवाया जाए तो आप उसको फ़ौरन से नोट डाउन कर लें. अगर आप अभी नहीं करोगे तो जब आप खुद पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या था.
ठीक है ना। तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके लेक्चर्स लेने हैं, बिकॉज ये बेसिक्स है। बेसिक्स क्लियर होगी तो फिर हम अपना जो है ना थोड़ा सा जो आगे हमारा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिटेल है, उसको समझ पाएंगे। ठीक है। So back to the topic, branch of biology that deals with the study of structure of organisms, कि वो ब्रांच जो डील कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। अब बेटा ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ आपने ये जहन में नहीं रख लेना कि ऑर्गेनिजम्स है तो मतलब ह्यूमन ही होगा, नो। इस ऑर्गेनिज्म में हम फिश की एनाटॉमी भी पढ़ सकते हैं। इस ऑर्गेनिज्म है तो फिश भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ना। इस तरीके से अपना जो लीजर्ड्स हैं उनकी भी हम एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। आपका कोई हमारा जो है वो इवन बर्ड है, उसकी भी हम एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनाटॉमी का वर्ड है ये जनरल है कि हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे किसके, ऑर्गेनिजम्स के। अब आपने यहाँ पर ये नहीं कर देना स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स नहीं करना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये भी नहीं करना, वो आपका पूरी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो जो आपका बेसिक है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है थोड़ा सा कि हमने इसको लिखना कैसे है, थोड़ा सा हमने इसका लिटरली मतलब बता देना है। ठीक है, इसको मतलब कट कर देना है एना और टोमी में, और फिर अपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि एनाटॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी में डिफरेंस आ रहा है। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है? ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की यहाँ पर बात हो रही है। हमने एनाटॉमी को स्पेसिफाई कर दिया है ह्यूमन के साथ। जैसे आपको याद होगा फिजिकल क्लासेस के अंदर मैंने आपको पहले फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, फिर हमने पढ़ा था वर्ड सेल फिजियोलॉजी, यानी हम सेल की फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे। लाइक वाइज यहाँ पर हम ह्यूमन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, और ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में भी देखो वर्ड यूज हो रहा है ऑर्गन्स। अब हमें पता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन ऑर्गन के अंदर लंग्स आ जाते हैं, किडनीज आ जाती हैं, हार्ट आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे जो हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमी। अब आपने यहाँ से आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो जाएगा कि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी में हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमंस के हवाले से, इंसानों के हवाले से, इंसानों के ऑर्गन्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। यानी आपके पास क्वेश्चन बनकर आएगा व्हाट इज़ हार्ट, व्हाट इज़ लीवर। अगर एनाटॉमी में जैसे होता है हमारा तो व्हाट इज़ करके आएगा कि ये हैं क्या। तो हमको इनका स्ट्रक्चर जो हम स्टडी कर रहे होंगे वो कहाँ पर कर रहे होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट में है हमारे पास ब्रांचेस। ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा गौर से हमने पढ़ लेना है। एक है ग्रॉस एनाटॉमी, इसका दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ये वर्ड्स बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन इशू है तो वो इसको बार बार रिकॉल कर ले, ताकि जब हम अपना कोई वाइवा सुनाने लगे या कोई हमसे वैसी क्वेश्चन पूछे तो हमें वर्ड तो एटलीस्ट सही तरीके से बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, या इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक, थर्ड है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने हर ब्रांच के दो दो नाम लिखे हुए हैं, इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है बेटा कि आपसे ज़रूरी तो नहीं है कि जो क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे यही पूछे व्हाट इज़ ग्रॉस एनाटॉमी। वो हो सकता है वो आपसे पूछे बेटा व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो हमने पढ़ी नहीं थी, या ये तो कोई नाम सुना वाला नहीं रहा। तो आपको दोनों नाम आने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक, तो भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर सको। अगर कोई आपसे पूछ ले ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, तो भी आप बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस होकर अपना आंसर कर सको। ठीक है। अच्छा, अब हम वन बाय वन थोड़ा सा इनको, मैं जस्ट आपको अभी एक आइडिया दूंगी
ग्रॉस एनाटॉमी को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकियों का हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। या अब मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिकॉज ये मैक्रोस्कोपिक है। हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो जब मैं फिजिकल क्लासेस में बोर्ड पर कोई डायग्राम बनाती थी तो वो किसी भी ऑर्गन की होती थी या कोई और स्ट्रक्चर होता था, तो क्या आपको उसको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या किसी लेंस की ज़रूरत पेश आती थी? बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो जो वो आप स्टडी करते हो ना डायग्राम के ज़रिए या फिर कोई वीडियो देखकर किसी स्ट्रक्चर की आप जो स्टडी कर रहे होते हो उसके स्ट्रक्चर को, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एनाटॉमी तो है ही स्ट्रक्चर से रेलेवेंट, मैक्रोस्कोपिक मतलब आप इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हो, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास हिस्टोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में बेटा हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा अगर हम एनाटॉमी को अगर हम स्ट्रक्चर्स को या एनाटॉमी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करें, यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करें, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? आप बोलोगे इसको अब हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे, ठीक हो गया। और जहाँ तक है माइक्रोस्कोप का, आपको इंशाल्लाह जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम आपको लैब विज़िट करवाएंगे, उसमें आपको हर लैब में बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रोस्कोप अवेलेबल हैं। आप जो है वो उनको खुद परफॉर्म करोगे, अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे माइक्रोस्कोप में। डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, उनके स्पेसिमेन अवेलेबल हैं, वो आप स्लाइड पर अपना माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे, तो तब आपका और अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम इस तरह से इस लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम इस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड वन है एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। अब बेटा एम्ब्रियोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ समथिंग रेलेवेंट टू एम्ब्रियो। इसमें कुछ ऐसा है जो एम्ब्रियो से रेलेवेंट है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फीटस। इसमें हम एम्ब्रियो या फिर आप कह लो फीटस के बारे में स्टडी करते हैं। हमें पता है जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो वो एक एम्ब्रियो बना देते हैं। अब वो एम्ब्रियो बनने से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो बन जाता है, ठीक है, कि उस एम्ब्रियो से कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाता है, नशोनुमा पा जाता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। यानी आप जो सारे प्रोसीजर्स पढ़ोगे कि एक एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बना, वो आप कहाँ पढ़ोगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर। अब डेवलपमेंटल भी आपको समझ में आ गया होगा इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डेवलपमेंट पढ़ते हैं। किसकी डेवलपमेंट पढ़ते हैं बेटा? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ब्रांचेस का जो कॉन्सेप्ट आपका है वो माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ब्रांचेस में हमारे पास जो ग्रॉस है वो किस लिए, हिस्टोलॉजी वो किस लिए, और एम्ब्रियोलॉजी वो किस लिए, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रॉस एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया है। हम सबको करेंगे बारी बारी, हम सब ब्रांचेस को करेंगे एक्सप्लेन। तो पहले हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या है? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी एग्जामिन्ड विद नेकेड आई। हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आम आँख से नज़र आ जाते हैं या जिनका हम मुआयना करते हैं आम आँख से। यानी उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी नोट्स अगर आपने ओपन किए हुए हैं तो आपका यहाँ पर होगा डैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई। तो उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना, यानी जिनमें आप फ़र्क कर सकते हो, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, किसके ज़रिए से? अपनी आम आँख के ज़रिए से। आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी विजुअल एड लाइक
माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है अनदर नेम ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी स्टडीड बाय डायसेक्टिंग द ह्यूमन कैडावर। हम ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, जब हम ह्यूमन कैडावर को डायसेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन कैडावर क्या है, आपको पता है कि जब एक इंसान कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके जिस्म में जान बाकी नहीं रहती, वो बेजान हो जाता है, तो फिर उसको डाइसेक्ट करके स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैडावर। अच्छा, आप यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करनी कि आप इसको कैडावीर बोल दें, नो, इट्स कैडावर। तो अगेन एंड अगेन आपने इस वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि ये वर्ड क्या है, कैडावर। ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं, इसकी डायग्राम, इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि कैडावर होता क्या है। ये देखें, ये जो है ये हमारे पास एक ह्यूमन कैडावर है। ये जो आपको शो हो रही है अपनी स्क्रीन पर, ये एक क्या है, ये एक कैडावर है। ये देखें कि एक जो पर्सन है वो बता रहा है और ये जो है वो डिस्प्ले हो रही है और स्टूडेंट्स इसको लर्न कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कैडावर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके ये एक कैडावीर है, इसकी डायग्राम है, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हम ग्रॉस एनाटॉमी को किस तरीके से या किन चीज़ों की मदद से स्टडी कर सकते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी हम इन मटेरियल से कर सकते हैं, जैसे डायग्राम्स के ज़रिए से कर सकते हैं, सीडीज़ या फिर डीवीडीज़ की मदद से कर सकते हैं, या मॉडल्स के ज़रिए से कर सकते हैं, या फिर वीडियो फिल्म के ज़रिए से कर सकते हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए जैसे क्लास में मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती थी वाइट बोर्ड पर, तो उससे भी हम, क्योंकि उसमें हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो पेश नहीं आती, इसी तरह सीडी से, डीवीडी से, डिफरेंट मॉडल से या फिर वीडियो फिल्म से हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या हमने आज के लेक्चर में थोड़ा सा सीखा। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया अपना कि एनाटॉमी के हवाले से स्टार्ट किया। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, एनाटॉमी होती क्या है। हमने कहा कि ये एक ग्रीक वर्ड है एनाटॉमी, उससे हमने इसको डिराइव किया है। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है कटिंग, अप कटिंग। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा, ह्यूमंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ह्यूमन ही, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अपना ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन के हवाले से। ऑर्गन्स का आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि ऑर्गन जो है वो डिफरेंट अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स का जब हम ह्यूमंस के अंदर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को, तो वो हम ह्यूमन एनाटॉमी में करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास ब्रांचेस थी, उनको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। और कि ग्रॉस एनाटॉमी होती है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, हिस्टोलॉजी होती है, या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है। इस तरीके से हिस्टोलॉजी होती है या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, और एम्ब्रियोलॉजी होती है या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी कर लिया था। ग्रॉस एनाटॉमी में फिर हमने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के हवाले से डिस्कस कर लिया था, और फिर हमने ये देख लिया था कि ग्रॉस एनाटॉमी में किन किन चीज़ों की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका अभी ग्रॉस एनाटॉमी हम फर्दर लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है किसी वर्ड में या फिर किसी डेफिनेशन के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो आप डिस्कस करेंगे। हम हर वीक पर ऑनलाइन जो है वो मीटिंग अरेंज कर लेंगे, जिसमें आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी उसको हम दूर कर लेंगे। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यानी एनाटॉमी के हवाले से, क्योंकि हमने फ़िज़िकल क्लास के अंदर तो फिजियोलॉजी के हवाले से इंट्रोडक्शन ले लिया था,
यहाँ पर जो है वो हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये बेसिक है, आगे फिर हम थोड़ा सा इसकी पोजीशंस के हवाले से बॉडी की स्टडी करेंगे कि बॉडी की कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, कौन कौन से मसल्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। तो आपका अप टिल नाउ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है जो आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से करना है, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप नोट डाउन कर लें। जब वो मीटिंग अरेंज होगी तो उसमें जो है वो आप क्वेश्चंस अपने पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि एनाटॉमी में आगे जो आपका सिलेबस है उसमें अगर आप ओपन करें अपने नोट्स को देखें तो एनाटॉमी के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन है, फिर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं और फिर सरफेस एनाटॉमी है। तो बेटा जब बेसिक नहीं करोगे ना तो फिर आगे जो थोड़ा सा टफ काम आ रहा है वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन को आपने इसको अच्छे से फोकस इस पे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपने अपने लिख ले रहे हैं, जब हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में तो आप बता दोगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।